हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस लेक्चर में एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस, पॉसिबिलिटीज, जिसको हम हिंदी में संभावना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अपनी डेली लाइफ में प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम प्रिडिक्शन करते हैं कि जैसे कल बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, बारिश होगी बारिश नहीं होगी, ये हम पहले से प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे, जैसे कि मैं कल मेरा एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आएगा, मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊंगा, मेरा 90% आएगा, ये सब हम पहले से प्रिडिक्ट करते हैं। ये सब प्रोबेबिलिटी के एग्जांपल्स हैं। आइए समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी को किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, एक ही फॉर्मूला है और उसी फॉर्मूले का यूज़ करके सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी इवेंट हो, हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करके उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वो फॉर्मूला क्या है। सपोज कोई भी इवेंट है, कोई एक इवेंट है, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे हम पी ई, कोई भी इवेंट है, एनी इवेंट, इसका फॉर्मूला इज इक्वल टू पी ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ favorable outcomes upon number of all possible outcomes। इस फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रखेंगे इस फॉर्मूले को। क्या है फॉर्मूला, एक बार रिपीट कर लेते हैं। पीई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज अगर हम एक कॉइन टॉस करेंगे तो हमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या मिलेगा। जब हम वन कॉइन टॉस करेंगे, वन कॉइन टॉस्ड, अगर हम एक कॉइन टॉस करेंगे तो हमें दो आउटकम्स मिलेगा। या तो हमें हेड मिलेगा या टेल। तो हमारे दो आउटकम हो गए, एक हेड और एक टेल। अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि हेड की कितनी प्रोबेबिलिटी है, अगर एक कॉइन टॉस करते हैं तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कैसे कैलकुलेट करेंगे। लिखेंगे P, ब्रैकेट में लिखेंगे H क्या है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ H हमारा इवेंट है, इसके अंदर हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ई की जगह पे एच लिख दिए। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जब भी हम एक कॉइन टॉस करेंगे तो हमें कितना हेड मिल सकता है, एक ही मिलेगा, क्योंकि अगर एक कॉइन टॉस करेंगे एक बार हेड आएगा या टेल आएगा, तो उसमें से हेड एक ही बार आएगा। तो ऊपर हम लिखेंगे फेवरेबल आउटकम में 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, एक कॉइन टॉस करने के बाद कितने आउटकम्स मिलते हैं, 2। तो यहां पे लिखेंगे 2। ऑल पॉसिबल आउटकम्स में क्या आ जाएगा, 2। टेल की प्रोबेबिलिटी अगर हमें कैलकुलेट करना रहेगा तो लिखेंगे P, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। क्या है, अगर एक कॉइन अगर टॉस करते हैं तो कितनी बार टेल आता है, एक बार टेल आता है, तो ऊपर 1 लिखेंगे। और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, एक कॉइन टॉस करने के बाद कितने आउटकम्स मिलते हैं हमें, 2। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल क्या हो जाएगा, 1/2।
इसी तरह से एग्जाम्पल 2 लेते हैं। इफ 1 डाई इज थ्रोन, अगर एक डाई हम फेंकेंगे, डाई क्या होती है? पासा, जो लूडो हम खेलते हैं उसके अंदर रहता है, वो स्क्वायर शेप का होता है, स्ट्रक्चर होता है और उसके हर फेस पे नंबर लिखा होता है। जब हम लूडो का की डाई हम जब फेंकते हैं तो ऊपर कोई एक ही नंबर आता है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे? या तो 1 आ सकता है, या तो 2, 3, 4, 5, 6, लास्ट नंबर रहता है 6 फेसेस होते हैं, इसलिए टोटल नंबर क्या आ सकते हैं? जब एक डाई ड्रॉ करेंगे तो थ्रो करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। डाई के अपर फेस पे या तो 1 आ सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। इनमें से ही कोई एक नंबर आएगा, इन नंबर्स के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? लिखेंगे P ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले देखेंगे फेवरेबल आउटकम्स। एक डाई जब हम थ्रो करते हैं तो कितने बार 3 आता है? एक ही बार आता है, तो ऊपर 1 लिखेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? टोटल 6 नंबर है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 6। तो इस तरीके से हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को इस फॉर्मूले का यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कोई भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 तक होती है। इसका मतलब यह है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 होगी और मिनिमम 0 होगी। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 होगी, और 0 से 1 के ही बीच में हमेशा प्रोबेबिलिटी आती है किसी भी इवेंट की। अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है, सपोज कोई एक इवेंट है PE, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है तो इस इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। इस इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है उस इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। जैसे कि अगर एक डाई हम ड्रॉ करते हैं, थ्रो करते हैं, तो उसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर आएंगे, 7 नहीं आ सकता। अगर हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 क्या होगी? 0 होगी। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये अगर एक डाई हम थ्रो करते हैं तो हमें 1 से लेकर 6 तक के नंबर मिलते हैं। अगर हमें फाइंड आउट करना हो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स है 6, बट हमें यहाँ पे एक भी 7 नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। तो ये इस इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 1 होती है तो उसे हम श्योर इवेंट कहते हैं। श्योर इवेंट कहते हैं। किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी 1 होगी तो उसे हम श्योर इवेंट कहते हैं। जैसे कि सूरज हमेशा ईस्ट से निकलता है, तो हर रोज सूरज ईस्ट से ही निकलेगा।
वेस्ट से नहीं निकल सकता है, तो ये श्योर इवेंट है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट किसे कहते हैं? एलिमेंट्री इवेंट्स किसे कहते हैं? ऐसा इवेंट जिसकी एक टाइम में एक ही वैल्यू आएगी, उसी को हम एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। देखते हैं कि एलिमेंट्री इवेंट्स क्या है। एलिमेंट्री इवेंट्स किसे कहते हैं? एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? वन आउटकम एट अ टाइम। ये ऐसा इवेंट होगा जिस इवेंट की एक ही वैल्यू आएगी एक टाइम में। ठीक है, जैसे कि अगर हम वन कॉइन टॉस करेंगे तो हमें हेड और टेल मिलेगा, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। एक ही बार हेड आ रहा है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, एक ही टेल मिलेगा। तो ऐसे इवेंट्स को हम एलिमेंट्री इवेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्री इवेंट्स में जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। एलिमेंट्री इवेंट्स में हमें एक ही आउटकम मिलता है। ठीक है, तो ऐसे इवेंट्स जिसके अंदर एक टाइम में एक ही वैल्यू मिलती है उसे हम एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। उसके बाद देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट किसे कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट हेड इज, तो ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को हम एक फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। सपोज कोई एक इवेंट है E, उसकी प्रोबेबिलिटी है PE, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश। E डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ E। इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ E लिखेंगे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, और दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमेशा आंसर आएगा 1। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को प्लस करेंगे तो 1 आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को सपोज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो P डैश ऊपर जो हम लिखते हैं E बार, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज अगर 1 कॉइन हम टॉस करेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना होती है? हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, और इसका उल्टा इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड। नॉट हेड क्या होगा? नॉट हेड मतलब टेल होगा, तो नॉट हेड मतलब टेल, तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट हेड कितना है? 1/2। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट हेड, दोनों को प्लस करेंगे तो हमें 1 आएगा आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है? गेटिंग हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड की प्रोबेबिलिटी है 1/2। डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखेंगे ऊपर 1 + 1 है तो 1 + 1 कर देंगे। 1 + 1 2 होता है अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, आंसर आ गया 1। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी को प्लस करने पे 1 आता है। इसको शो कैसे करते हैं? जैसे कोई एक इवेंट है PE, ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग E, और
इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ई, दोनों को प्लस करने पे हमारा आंसर आएगा 1। तो ये हमने अभी तक जो भी देखा ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड बेसिक चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम या नेक्स्ट सेशन में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अभी तक जो भी मैंने बताया, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके बता सकता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 15.1 सॉल्व करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। सेशन में मिलेंगे, बाय, थैंक यू।